सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे लर्निंग में। ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि हमने क्या प्लान किया था। कुछ चीजें आपको मैं दिखाना चाहूंगा। अभी थोड़ा सा ना मैं ठंड की चपेट में आया हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज चेंज लग रही होगी, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो ऐसे। ठीक है। सो देखो, सबसे पहले मंथली चार्ट को आप एक बार देखो। मंथली चार्ट में हमें बहुत अच्छा मूव मिला था। ये हमें ब्रेकआउट मिला था यहाँ से, मतलब इनके ऊपर क्लोज हुआ था ये पिछला मंथ। ठीक है, नवंबर मंथ। उसके बाद दिसंबर में बहुत बड़ा मूव मिला। अब जब दो बार मूव मिल जाता है ना बहुत बड़ा, तो उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उसके बाद एक होल्ड कैंडल एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। जब प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करते हैं, उसके बाद अगर कंटिन्यू करना होगा तो करेगा, वरना यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा ऊपर नीचे आएगा, ऐसा कर सकता है। ठीक है। तो या फिर इस जो भी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया इसको रीटेस्ट करने आ सकता है, फिर जा सकता है। तो उसके बाद तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज बनती है, लेकिन फिलहाल अपने माइंड में यही था कि 2 मंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग गए हैं, बहुत बड़ा मूव मिला है। ठीक है, दिसंबर में तो बहुत ही बड़ा मूव मिला है। बैंक निफ्टी में आई थिंक 5,000 पॉइंट का मूव था। तो उसके बाद एक होल्ड कैंडल या प्रॉफिट बुकिंग तो एक बनता ही था। ठीक है। यहाँ से चांसेस ऐसे भी थे कि ये ऊपर और भी जा सकता है, और उसके बाद ऊपर से रिजेक्शन लेकर ऐसे शूटिंग स्टार सी काइंड ऑफ बना ले, जहाँ थोड़ी वॉलेटिलिटी तो एक्सपेक्टेड थी कि यहाँ से थोड़ा साइडवेज, और एक्सपेक्टेड था कि वॉलेटिलिटी होगी। और मतलब कि रेड कैंडल बनने के ज्यादा चांसेस दिख रहे थे इस मंथ में, तो बाइंग साइड के ज्यादा चांसेस नहीं दिख रहे थे। तो हाँ, इसलिए थोड़ा सा मैं इस मंथ में थोड़ा सा डाउन साइड के लिए प्लान थे, और थोड़े कम क्वांटिटी में प्लान थे जो भी ट्रेड हम प्लान करते हैं। ठीक है। अभी इसके चलते हैं वीकली चार्ट। अभी ओके, पहले हमने क्या किया, मंथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होल्ड कैंडल या रेड कैंडल। ठीक है। अब हम वीकली चार्ट में आते हैं। वीकली चार्ट में आप अगर निफ्टी 50 को देख रहे हो, तो सीधा देखो ना, ये इतना बड़ा मूव दिया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ गैप अप के साथ, उसके बाद और मूव मिला। ठीक है, छोटा सा पुल बैक था इंट्राडे में, फिर मूव मिला डेली चार्ट में, मतलब। ठीक है, उसके बाद एक बड़ी सी वॉलेटिलिटी रेड कैंडल की, फिर एक मूव मिला, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक मूव मिला। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे रेड कैंडल मिल रही है, मूव छोटे हो रहे हैं। जैसे ये रेड कैंडल मिली, एक मूव मिला, उसके बाद फिर रेड कैंडल, मूव और भी छोटा हो गया। तो आप एक बात को समझो, यहां से इसने ये ब्रेकआउट किया हुआ है ना, उससे इसने एक बार भी पुल बैक नहीं लिया। ठीक है, जो सबसे बड़ी ये गलती करके गए। ऐसे में क्या होता है कि ये डायरेक्ट ऐसे ऊपर जा नहीं पाता। ठीक है। एक्चुअली मेरा यार ये ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया। वो फायर्स का ओपन नहीं हो रहा, नहीं तो वहां पे मल्टी चार्ट देख रहे तो बहुत अच्छा लगता और बहुत अच्छा समझ आता। ये ऐसे लोडिंग ही करे जा रहा है और हो नहीं रहा। अभी कुछ टाइम से ही करने लगा, पता नहीं। खैर, सो इसमें मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ठीक है, इतना मूव आया है, तो मैं मान चाह रहा था कि चलो ये प्राइस वाइज करेक्शन ना करे। अगर ये प्राइस वाइज करेक्शन कर देगा, तो जितने लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, जब पैसा डाला है, वो फिर से थोड़ा सा डर के निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्राइस बहुत नीचे आ जाएगा। मैं चाह रहा था कि ये टाइम वाइज ही करेक्शन कर ले, और उसके बाद फिर ऊपर को ब्रेकआउट दे दे, जैसे हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह कर रहे थे। ये देखो, ये है हमारा बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी ने क्या किया था, ये यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन किया हुआ था। ठीक है, ये ब्रेकआउट था और टाइम वाइज करेक्शन था, तो यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड जाना होता तो जा सकता था, क्योंकि 50,000 को ये टच करने की कोशिश कर सकता था। खैर, एक बात इसमें भी आप ये भी नोट करो, जब से हमने ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करी है ना, बड़े गैप अप के साथ बड़ा मूव दिया, उसके बाद हम प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ा सा होल्ड कर रहा था, तो वहां से ऊपर के चांसेस कम थे, क्योंकि हम मंथली चार्ट में भी स्ट्रेच हो चुके थे, और हम इस मंथ थोड़ा सा पुल बैक या रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उस हिसाब से वीकली चार्ट में भी अगर ये इसके नीचे आ जाता है, तो ये एक तरह से इसका रीटेस्ट बन जाएगा। एक तो ये सपोर्ट का रीटेस्ट हो सकता है, दूसरा हो सकता है ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करने आए। एक मिनट, हो सकता है ट्रेंड लाइन कैसे रीटेस्ट सा करने आए, फिर ऊपर की तरफ जाए, है ना, गैप वगैरह फिल करके। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि ये जो सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाए। तो इतना मूव जो इसने यहाँ से इतना मूव दिया अपसाइड, उसका जो 40-50% करेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन था, हमें ये पता था कि ये नीचे आना चाहिए,
मैं कहाँ पे अग्रेसिव हो रहा था? देखो, मैं हो रहा था ना, मैं अग्रेसिव हुआ था इसमें यहाँ पर, ये जब ये ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद ये जब रेड कैंडल बन रही थी, यहाँ पे मैं अग्रेसिव बन रहा था नीचे के लिए, ठीक है। बहुत इससे ट्रेड मिले हमें, बहुत अच्छे ट्रेड मिले, लेकिन ये बाद में क्लोजिंग रिवर्स करके कर रहा था। तो वो मेरे माइंड में फिर डाउट डाल रहा था कि ये हो सकता है इसमें प्राइस वाइज करेक्शन ना करना हो, ठीक है, ऐसे नीचे को ना करना हो सकता है ऊपर ही होल्ड करके टाइम वाइज करेक्शन करके ही ऊपर जाना हो। तो मैं उसके लिए भी रेडी था। उसके बाद जब ये वीकली कैंडल के बाद ये फिर से नीचे खुला ना, और नीचे खुल के फिर नीचे जाने लगा, क्योंकि इस वीक में कुछ ऐसा सेंटिमेंट सा बना ही नहीं कि वो ऊपर को ब्रेकआउट करता दिखे, क्योंकि वो स्ट्रेच हो रहा था यहाँ पे भी। तो वहां से फिर एक रेड कैंडल आई, उस रेड कैंडल में फिर से नीचे से रिजेक्शन मिल गए, बहुत बड़ी रिजेक्शन नीचे से फिर ऊपर को चली गई। तो मैं यहाँ पे भी कंफ्यूज, हालांकि मैंने ये नीचे के ट्रेड तो इसमें किए अच्छे खासे, इसमें नीचे के डाउन साइड ट्रेड हमने किए, लेकिन जो बाद में रिजेक्शन लेकर फिर क्लोज हुई ना वीकली कैंडल, ये मेरे माइंड में फिर से डाउट डाल रही थी। मुझे था कि चलो ठीक है, चली गई है तो अपन थोड़ा सा व्यू मॉडिफाई कर लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि कैंडल रिजेक्शन दे रही है तो हमें तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो मैंने फिर यही समझा कि चलो ठीक है, ये साइडवेज जोन बन रहा है, अगर ये फिर से होल्ड वोल्ड करके निकलता है तो हो सकता है टाइम वाइज करेक्शन करके चला जाए। लेकिन लेकिन मेरे माइंड में यहाँ पर अपसाइड का व्यू ज्यादा नहीं बन रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो थी ना, ये जो साइडवेज करेक्शन थी, ये निफ्टी बैंक में करी लेकिन निफ्टी 50 ने नहीं करी हुई थी, ठीक है। तो मुझे डाउट था कहीं ना कहीं कि ये जो निफ्टी 50 बैक टू बैक स्ट्रेच हो रहा है ना ऊपर को जाने के लिए, अब मुझे लगा था कि बैंक निफ्टी होल्ड कर जाएगा, ठीक है, और ये मूव कर देगा, ठीक है। एक मिनट। सो सॉरी, बीच में थोड़ा सा काम था। अच्छा, तो मैं यही था कि ये ना निफ्टी 50 ने टाइम वाइज करेक्शन नहीं किया था, ये साइडवेज नहीं हुआ। हालांकि इसने रेड कैंडल बनाई, लेकिन ये पिछला लो ब्रेक नहीं कर रहा था कहीं पे, मतलब साइडवेज जो नहीं था, ये हमेशा हायर हाई में ही रहा, ठीक है। तो ये मेरे माइंड में डाउट था, मुझे था कि अगर बैंक निफ्टी अब हो सकता है साइडवेज हो जाए, ये ऊपर को ब्रेक नहीं करेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर निफ्टी 50 डाउन आना लग गया थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए, तो फिर बैंक निफ्टी वहां पे खड़ा हो जाएगा, और जहां फिर वो नीचे की तरफ ही आ जाएगा। तो वही हुआ, ये बैक टू बैक जिस तरह से जा रहा है ना, इस तरह से ये नहीं जा पाएगा ज्यादा दूर तक, ये हमें आइडिया था। मुझे था कि ये पुल बैक अब लेगा, या तो प्राइस वाइज लेगा या फिर ये साइड वाइज लेगा, उसके बाद ही कुछ डिसाइड होगा। बट बैंक निफ्टी अब जैसे नीचे आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आएगा, थोड़ा सा यहाँ कहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी का मेरा बाइंग साइड व्यू ज्यादा नहीं बन रहा था, क्योंकि निफ्टी 50 का साथ नहीं मिलने वाला था। अगर बैंक निफ्टी ऊपर को ब्रेकआउट कर भी देता ना उस साइडवेज जोन से, तब भी वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 स्ट्रेच था, तो ये उसका साथ नहीं देने वाला था। देखो, ये और ऊपर नहीं जा पा रहा था, ठीक है। तो यही रीजन था कि मैं थोड़ा सा डाउन साइड के लिए अग्रेसिव हो रहा था, कि मुझे था कि डाउन साइड मूव आना चाहिए, ठीक है। और उसी हिसाब से हमें अच्छे ट्रेड दिख रहे थे, क्योंकि ये ब्रेकआउट था, ऊपर को रिटेस्ट करने आएगा, जब पुल बैक के लिए आएगा, तो काफी अच्छा सीन दिख रहा था। मैं तब तक अग्रेसिव नहीं हुआ जब तक मुझे एम पैटर्न की फॉर्म नहीं दिखने लगी। जैसे ये ऊपर गया था, एक रेड कैंडल बनाई, फिर ऊपर गया, यहाँ पर अब जो भी डिसाइड करेगा ना, वो एम पैटर्न के लिए डिसीजन थे सभी के, डिसाइड होने वाला था यहाँ से। तो मैं यहाँ से प्लान कर रहा था कि ये आएगा, बट डेली चार्ट में उतने अच्छे पैटर्न्स नहीं दिख रहे थे, ठीक है। तो वो कुछ टाइम बाद दिखने शुरू हुए साइडवेज होने के बाद, फिर ये नीचे अब जाकर अच्छा फॉल देना शुरू किया इसने, ठीक है, इस वीकली चार्ट में। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि हम मंथली चार्ट में क्या प्लान कर रहे थे, और वो वीकली चार्ट में होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, डेली चार्ट में भी होता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारा प्लान था। अब आते हैं डेली चार्ट में। एक्चुअली थोड़ी सी ना लाइनें वाइनें ऐसे ड्रॉ करके रखी हैं, तो थोड़ा सा अच्छा, मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, अब आप अब एक चीज और देखो। अब आप देखो कि ये जो साइडवेज जोन था, ये जो साइडवेज जोन था, ठीक है, आपको लगता है कि साइडवेज जोन के इस लोअर लेवल से अगर इस बार उठता है, जैसे उठा था,
तो क्या ये इस तरह से जाएगा ऊपर, बैक टू बैक हायर हाई, ऊपर 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 ऊपर, ऐसे करके थोड़ी ना। ये तो इसने वी शेप रिकवरी सी कर ली एक तरह से, है ना। इसने कोई पुल बैक नहीं, जा तो यहाँ से पुल बैक लेता छोटा सा, फिर यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करता, तब जा सकता था। तो जहां पर ना, अरे शिट, पूरा ही कट गया। तो यहाँ पर क्लियर कट मुझे ये पता था कि ये इस तरह से यहाँ बॉटम से उठकर डायरेक्ट ऐसे तो ये ब्रेक कभी भी नहीं करके जा पाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, और आप एक देखो, यहाँ पे 3 दिन तो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक है। और वो भी ग्रीन कैंडल, देखो ग्रीन कैंडल इनसाइड सी, फिर से ग्रीन कैंडल, एक फिर से एक ग्रीन कैंडल। तो ये ग्रीन कैंडलों में एक स्ट्रेंथ भी नहीं है, एक तो ठीक है, छोटी छोटी सी कैंडल है इनसाइड सी। दूसरी बात, बैक टू बैक 3 बन गई है, तो उसके बाद तो ब्रेकआउट फिर फेलियर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे ये देखो, ये यहां से गया था, ठीक है, एक इनसाइड कैंडल, फिर एक बड़ा मूव, बड़ी कैंडल, उसके बाद डायरेक्ट ऊपर खुल गया। ऐसे नहीं जा सकता, वो 3 कैंडलें हो गई, बहुत ज्यादा मूव हो जाता है, बहुत पॉइंट मूव हो जाते हैं, लोगों के अकाउंट में बहुत सा प्रॉफिट दिख रहा होता है। तो वहां से प्रॉफिट बुक जब होता है तो वो ब्रेकआउट फेलियर सीन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था। अब भी क्या होता है कि जब मार्केट ना ऐसे चक्कर में फंस जाती है, मैंने 1-2 बार पहले भी शायद बताया था, जब मार्केट ऐसे चक्कर में फंस जाती है ना, वहां से वो निकल नहीं पाती, जहां से वो नॉर्मल ट्रेडिंग करके निकल नहीं पाती। जैसे मान लो बैक टू बैक ऊपर जा रहा है, ठीक है, और अब यहाँ पे अगर मान लो फिर से साइडवेज खोलता, यहाँ से नीचे आता, तो ये फिर से नीचे आता यहाँ से, और यहाँ कहीं फिर फंस जाता इसी जोन में, है ना। तो हमारा मंथली चार्ट कंप्लीट नहीं होता उस चक्कर में, क्योंकि वो रेड नहीं बनता, थोड़ी दिक्कत सी रहती। और वीकली चार्ट, वो भी पुल बैक नहीं ले पाते, ठीक है, वो भी नहीं डाउन साइड आप आ सकते थे इस तरह से। तो मार्केट क्या करता है ना, जब मार्केट ऐसे फंस जाता है तो फिर मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव करता है। जैसे अब इसको इस चक्कर से निकलना, देखो यहां से ऊपर गया, नहीं निकल पाया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश, फिर निकला ऊपर बट फेल हो गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे भी नहीं जा पाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश, अब ऊपर जाने का इसका वे भी सही नहीं था, तो फिर ऊपर नहीं जा पाएगा। जब मार्केट ऐसे चक्कर में फंस जाता है ना, तब वहां पे अनएक्सपेक्टेड मूव करता है, जैसा इसने आज किया, कि डायरेक्ट ही एक साइड खुल जाता है और सभी लोगों को फंसा वसा कर अच्छे से धोता है, ठीक है। तो अब देखो, डायरेक्ट नीचे खुला, सबकी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे कर दी, जो भी बाइंग साइड लेकर बैठे सबको निकाला, फिर पुल बैक लिया, ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन किया उसने, ठीक है ना। ये जो ऊपर ये जो कैंडल बन रही है, ये पहले ओपन हुई यहाँ पे इतना बड़ा, पहले ऊपर को गई थी, फिर पुल बैक लेकर नीचे आई है, अब वो नीचे ट्रेड कर रही है। तो ये एक तरह से इसका रेजिस्टेंस बन गया। तो ये बहुत सिंपल ट्रेड था। अभी इसमें ये हम आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। अब निफ्टी 50 देखो क्या कर रहा है। निफ्टी 50 अपना इस ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, ऐसे मार लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो बैक टू बैक ऊपर जा रहा है ना, ये हायर हाई, ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल अग्रेसिव तो था नहीं, वो भी ऊपर ही क्लोज हुई, तो वो भी एक तरह से इस पिछले बार को तो 20-30-50 पॉइंट मिले ही है उसमें भी, क्योंकि वो नीचे क्लोज नहीं हुई। फिर एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर गैप अप, फिर ग्रीन कैंडल, ऐसे तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तो इसका भी ये जो ब्रेकआउट इसने दिया था ना, इस जो साइडवेज लाइन का, रेजिस्टेंस का, ये भी एक तरह से फेल होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे फिर से वो वापस अंदर आ गया, तो अब ये फेल होता हुआ दिख रहा है। तो अभी इसको अगर जाना होता तो इसने बहुत टाइम होल्ड किया था यहाँ पे, उसको चले जाना चाहिए था, बट हमारे वीकली चार्ट वगैरह हमारा साथ नहीं दे रहे थे इसमें, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी मैं इसी तरह से प्लान कर रहा था, क्योंकि ये स्ट्रेच होता हुआ जा रहा था। ऐसे वीकली चार्ट ज्यादा दूर तक नहीं जाते, डेली भी नहीं जाते। तो ये डायरेक्ट नीचे खुला, पहले इसने पुल बैक लिया, फिर नीचे पुल बैक इसने आई थिंक यहाँ कहीं तक ही लिया है, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस जो इसका मेन बनने वाला था 800 वाला लेवल, वहां तक गया, रेजिस्टेंस लिया और वो नीचे गया। अब वो भी ऊपर को क्यों आया, क्योंकि इतने जो लोग बैठे हुए थे, ये जो सभी, है ना, जैसे ही गैप डाउन खुलता है तो ये निकलते हैं पहले, जो बाय करके बैठे होते हैं, है ना। तो ये निकलते, तो यहाँ से फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है, जहाँ शॉर्ट कवरिंग का वो होता है, तो फिर वो नीचे को आता है, निकलते लोग, है ना। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था मार्केट, अगर आपने इसको समझने की कोशिश करी हो। मंथली चार्ट, अच्छा हम एक बार इसका मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। आप ये देखो, निफ्टी 50 का शब्द तो बैंक निफ्टी का ही है, ओके ओके ठीक है। निफ्टी 50 में काफी अग्रेसिव मूव था, तो इसमें भी एक मंथली चार्ट रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी दो बड़े मूव थे,
ठीक है, 2 मंथ से बड़ा मूव हुआ था, तो इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग जहाँ एक रेड कैंडल एक्सपेक्टेड थी। अब इसमें थोड़ा सा मूव ज्यादा दिख रहा है ना मंथली चार्ट में, हालांकि ये यहाँ कहीं तक तो आने की कोशिश करेगा ही, 45,000 तक के करीब शायद। ठीक है, तो ये मूव बहुत बड़े थे, इसके बाद तो प्रॉफिट बुकिंग बनता था मंथली चार्ट में। ये देखो, ये पिछला दिसंबर मंथ 3-4 हजार पॉइंट का मंथ था, तो बहुत बड़ा था। अगर इसको भी साथ में मिलाएं तो और भी बड़ा मंथ था। ठीक है, सो तो अभी आपको पता चला होगा कि किस तरह से व्यू था। एक्चुअली ना वो मल्टी चार्ट खोल नहीं रहे थे थोड़ा सा, चलो कोई नहीं। तो ये सीन था, तो इस तरह से मुझे थोड़ा सा समझ आ रहा था। अब इसको कैसे ट्रेड किया जाता वो देखते हैं। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा सा हटाकर बताता हूँ। आप एक चीज और देखो, ये जो इसकी बाइंग की तरह ये जा रहा है, बाइंग की, ये क्या आपको लगता है बायर है? ये छोटी छोटी कैंडलों में ऊपर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो गई थी थोड़ी सी, फिर ऊपर गया ऊपर। अरे ऐसे करके नहीं जाता। ये जो चैनल सा बना रहा था, ये चैनल कभी भी ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा पाता। ठीक है, तो ये चैनल जो था, ये असेंडिंग चैनल डाउन साइड ब्रेक होता है। ठीक है, अब उसने डायरेक्ट गैप डाउन खोला क्योंकि वो एक चक्कर व्यू में फंस गया था, तो उसको निकलने के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव करना पड़ता ताकि सभी लोग उसको छोड़े निकले। तो आप एक चीज अब देखो, सिंपल सी एक चीज है, जब इतना बड़ा गैप डाउन खुलता है ना, इतना बड़ा गैप डाउन, तो यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू नहीं करता। और क्या होता है कि पहले थोड़ा सा उसमें सेलर, जितने भी सेलर वगैरह होते हैं, वो प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करते हैं। यहाँ पे क्वालिटी एग्जिट होती है, तो पहले एक पुल बैक आता है ऊपर की तरफ। ठीक है, पुल बैक आता है। अब आप इसमें दोनों ट्रेड कर सकते हो, इसमें ये दोनों साइड के ट्रेड हो सकते हैं। पहला ट्रेड जो है कि इतना बड़ा गैप डाउन होता है और बहुत बड़ा मूव था, उसमें हमें पहले प्रॉफिट बुकिंग एक ट्रेड मिल जाता है। जैसे ये देखो, ठीक है, ये नीचे गया, उसके बाद ये राउंड नंबर कहीं इसने टच किया होगा। हाँ देखो, 46,500 के करीब गया। ठीक है, और वहां से प्रॉफिट बुक मतलब डन होगा, तो प्रॉफिट बुक किया होगा लोगों ने, तो ऊपर को आ गया। ऊपर आने के बाद ये तो हो गया हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग वाला ट्रेड, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था। वो डायरेक्ट और नीचे नहीं जाता है, जनरली वो नहीं जाता। ठीक है, तो उसके बाद हम एक और ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड, क्योंकि हमें पता है अब हम वीकली चार्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे जाएगा, है ना। देखो, वीकली चार्ट भी हम अगर डाउन साइड प्लान कर रहे हैं, और हम डेली चार्ट में भी प्लान कर रहे हैं। डेली चार्ट में क्या दिख रहा है कि हाँ भाई, ये सिंपल से इसने ये इसका जोन था, वो ब्रेक डाउन होगा, नीचे खुला, उसको अब रीटेस्ट करने जा रहा है। तो जहां तक रीटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर वो डाउनसाइड कंटिन्यूएशन कर सकता है, कंटिन्यू करेगा, क्योंकि सभी पैनिक। यहाँ पे बाहर तो नहीं आएंगे ना, बाहर तब आते अगर इस सपोर्ट के ऊपर होता। ठीक है, वो भी अगर तीसरी बार चौथी बार सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, तब तो भी बाहर इतना अग्रेसिवली नहीं आते शायद, क्योंकि 4 बार तो उन्होंने बेचारे ने कोशिश कर ली। ठीक है, और कितनी बार करेंगे। ठीक है, अगर तो ये पहला और दूसरी बार होता, फिर तो हो सकता कि वहां पे अच्छे खासे बाहर आ जाते। बट अब जैसे ये रिटेस्ट करने गया, इसी अपने रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया और फॉल कर दिया। हम इसमें फॉल वाला ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये अब इस जोन से निकल चुका है। ठीक है, अब ये एक रीटेस्ट पुल बैक करके, रीटेस्ट करके एक आएगा। देखो, डायरेक्ट नीचे खुला ना इतना, तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, एक पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा। हम पुल बैक को कैसे पकड़ते हैं फिर? जब मान लो ऐसे पुल बैक ऊपर को आना शुरू हो जाता है ना, और उसके बाद उसके साथ जो ट्रेंड लाइन वगैरह होती है, जो पैटर्न, उसको फॉलो करते जाओ। जैसे ही वो जब ब्रेक करेगा, उसमें एंटर तब कर लो, तब वो फिर नीचे लेके आ जाएगा आपको। ठीक है, तो वो काफी अच्छा ट्रेड बन जाता है। अब देखो, बैंक निफ्टी का था एक्सपायरी। ठीक है, बैंक निफ्टी का, इसको क्या, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। तो हम क्या कर सकते हैं ना, जब इधर से इतना नीचे खुलता है ना, तो इधर वाले की जो कॉल वाले प्रीमियम होते हैं ना सीई के, वो बहुत कम रह जाते हैं, 2 रुपए, 5, 10, 15 रुपए हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ना अपने रिस्क के हिसाब से छोटा सा प्रीमियम प्लान करना चाहिए ऊपर के लिए कॉल का। जैसे कह लो कि 5, 10, 15 वाला जो भी आप जितना भी वो बाय कर लो, पर कोशिश करना कि थोड़ा पास का ही हो। ज्यादा दूर का, इतना दूर का ये वाला नहीं लेना है, क्योंकि उतना दूर तो मूव करेगा नहीं। अब आप खुद सोचो, अगर मान लो यहाँ पे खुल रहा है, तो अब इतना थोड़ी ना रिकवर कर देगा। ठीक है, तो आप इतने दूर के प्रीमियम नहीं प्लान करने, आपको यहाँ कहीं पास का प्रीमियम जो भी हो ना, जहां तक आपको लगता है कोई पास में रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस है, एक्चुअली में ये रेजिस्टेंस था, अगर हम बड़े टाइम में जब देखते हैं।
उसके पास के प्रीमियम प्लान करो, कोशिश करो कि जितना आप पॉइंट का रिस्क ले सकते हो 15-20 पॉइंट का बाय कर लो, वो आपको इजीली 70-80 पे जाता हुआ दिखेगा इस मूव में, ठीक है, आप उसको पकड़ सकते हो पहले तो। दूसरा, अगर वो नहीं है तो आप दूसरा सिंपल सी चीज देखो कि आप अब आपको पता चल गया कि पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद जहां पर भी आपको कोई डाउनसाइड चीज दिखती है वहां पे एंट्री मारो। जैसे ये एम पैटर्न दिखना शुरू हो गया, काइंड ऑफ एम पैटर्न है ना, ये ट्रेंड लाइन सी ऐसे दिख रही, ब्रेकडाउन होती, यहाँ पे एंट्री मार लो, ठीक है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लो, तो आपको लगेगा, पता है तो है कि ये नीचे जाएगा, तो फिर नीचे जाएगा वो आपको इजीली मिल जाएगा इसमें, ठीक है। आप इसमें अब यहाँ पर तो यही देखो साइडवेज जोन ये है, जहाँ पे एंट्री कर लो, जहाँ आप छोटी सी ट्रेंड लाइन देख लो, यहाँ पे कहीं एंट्री कर लो, ठीक है। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं एंट्री आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। जब डबल टॉप दिखने लग जाता है तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं एंट्री कर लेना चाहिए, लेकिन ये एंट्री ऑप्शन सेलिंग में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रीमियम में स्पाइक अब आया है ये धीरे धीरे डाउन होगा, यहाँ पे प्रीमियम शायद उस तरह से नहीं बढ़ेंगे बाइंग साइड के लिए। तो मैं ऐसे में प्रेफर करता हूं कि थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग की तरफ ही जाया जाए, वो सेफ रहेगा थोड़ा सा। तो इस तरह से आपको प्लान करना चाहिए, ये ट्रेड इस तरह से प्लान होने चाहिए। ये जो निफ्टी 50 है ना, इसका भी अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो, ये इस चैनल में चल रहा था, एक मोटा मोटा सा अगर देखा जाए इस चैनल में चल रहा था, ठीक है। इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद बैक टू बैक ऊपर गया हुआ है, तो 2 दिन से ऊपर गया और ऊपर जा नहीं पा रहा, तो ऊपर का इसका अभी एक जोन सा बन गया था, ये है ना, इस एक एरिया सा बन गया था। तो ठीक है, ये भी दिख रहा है कि ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके गया है बिना पुल बैक के लिए, तो रिटेस्ट करने तो आ ही सकता है, तो रिटेस्ट उसने बहुत धमाकेदारी किया है, तो अब इसको दोबारा से यहाँ से उठाने की कोशिश की जा सकती है बायर के द्वारा, ठीक है, हो सकता है थोड़ा नीचे। तो ये बहुत अच्छा। अब देखो मेरी है ना, जो मैं एनालाइज करके बैठता हूँ ना, तो मुझे जब वैसा ही होता है ना, तो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है, सही बोलूँ तो। अब मैं बताता हूँ कि मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट कहाँ पे मिल रहा है, कॉन्फिडेंस कहाँ पे ज्यादा आ रहा है। बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो निफ्टी का भी दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, बैंक निफ्टी में ना बहुत बड़ा मूव आया था, तो मैं यहाँ पे ना रेड कैंडल या होल्ड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे एक होनी चाहिए, डायरेक्ट और ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अभी हमारा ये जो मंथ है अब, अच्छा एक देखो ना, ये नवंबर मंथ था, ठीक है, बड़ी ग्रीन कैंडल मिली, उसके बाद दिसंबर में हमें ग्रीन कैंडल मिली। जब दो बड़े मूव मिल जाते हैं उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हम प्लान करते हैं ना, नॉर्मल हम यही प्लान करते हैं, तो वही होता हुआ दिख रहा है आपको, है ना। मैं यहाँ पे दो चीजें प्लान करता हूँ, जहां तो ये साइडवेज हो जाएगा, मतलब कि इनसाइड कैंडल सी मिल सकती है, जहां फिर एक थोड़ी सी रेड कैंडल मिल सकती है, जो कि हम प्रॉफिट बुकिंग की है मिलेगी, ठीक है। हो सकता है वो लास्ट में थोड़ी सी रिकवर कर ले, ऊपर को आ जाए, जैसे हो सकता है ये लास्ट में रिकवर करके थोड़ी सी ऊपर को आकर क्लोज करे, इतनी अग्रेसिव ना क्लोज करे शायद, ठीक है। तो जब ये बनती हुई दिखती तो बहुत अच्छा लगता है। अब अगर ऐसे ही क्लोज करेंगी ये, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा हो जाएगा। निफ्टी 50 देखो, निफ्टी 50 तो परफेक्ट है, देखो निफ्टी 50 2 मंथ बहुत बड़ा मूव किया, ठीक है, और तीसरी बार कैंडल तो हम प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करते हैं, या थोड़ा सा होल्ड प्लान करते हैं, तो ये होल्ड कर रहा है, कितनी अच्छी इनसाइड कैंडल बनती हुई दिख रही है, तो ये मुझे कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है, कि मैंने जो प्लान किया था कि होल्ड होना चाहिए या थोड़ा प्रॉफिट बुक होना चाहिए, तो वैसा ही हो रहा है। और सबसे ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस किस चीज में आ रहा है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये देखो, मैंने आपको बोला कि डेली चार्ट में दिखाता हूँ, मैंने आपको बोला ना कि मुझे ये मंथ होल्ड कैंडल चाहिए, है ना, होल्ड कैंडल, जहाँ कह लो कि अपने थोड़ी सी रेड कैंडल चाहिए, ठीक है। तो आप खुद एक चीज समझो, अब ये पैनिक मूव किया इसने यहाँ से, ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे आए हो, कहीं पे यहाँ कहीं से सपोर्ट ले, हो सकता है गैप फिल करे, और ये मंथ क्लोज होते होते शायद थोड़ा बहुत लास्ट हफ्तों में थोड़ा सा ऊपर को जाकर यहाँ कहीं पे क्लोज कर दे, ठीक है, यहाँ कहीं क्लोज कर देगा, तो मंथली कैंडल तो रेडी क्लोज हो जाएगी। अब मुझे कॉन्फिडेंस इसमें ये आ रहा है कि अब ये जो इतना अग्रेसिव फॉल किया है ना इसने, ये वाला, पहली बात ये अब बायर हो सकता है, देखो मेरा मानना है, ऐसा मुझे लग रहा है, हो सकता है कुछ अलग भी हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है जितना पैनिक जो फॉल करवाया ना इन्होंने,
अब यहाँ पे बायर कहीं नहीं पकड़ेंगे, ना तो यहाँ ना यहाँ, यहाँ कहीं बायर इसको पकड़ेंगे नहीं कुछ खास। अगर पकड़ भी लेंगे ना यहाँ पे कहीं बायर मतलब एंटर भी करेंगे, तो इसको इस हाई का ब्रेकआउट तो नहीं करवाएंगे, नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस मंथ में होगा, नेक्स्ट मंथ में होगा। देखो ये मान लो एक मंथ हमें ग्रीन मिला, दूसरा मंथ हमें एक और ग्रीन मिला, अब तीसरी कैंडल एक होल्ड होनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग की, या रेड कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, जब वो होल्ड करती प्रॉफिट बुकिंग होता है, उसके बाद एक और बाइंग आ सकती है। ठीक है, उसके बाद और कंटिन्यू कर सकता है ना, ऐसा हम प्लान करते हैं। तो अभी ये जो मंथ बन रहा है, ये वाला बन रहा है होल्ड कैंडल का। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये होल्ड कैंडल बने, ज्यादा डाउन भी ना जाए, होल्ड कैंडल्स ही बन जाए। फिर हमें फरवरी में हमारा बजट आने वाला है, तो बजट में हो सकता है कि बाइंग का मूव आए बहुत बड़ा, और वो बड़ी ग्रीन कैंडल बने। तो फरवरी मंथ में हो सकता है कि बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिले, अगर जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, अगर इस तरह से कुछ हो जाए तो मंथली में बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल, उसमें फिर से एक कंटिन्यूएशन मिल सकता है, दिख सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ अब तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब ये नहीं, यहां से उठ नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसने बहुत से राउंड नंबर। पहले तो देखो 48,500 बहुत दूर है। ठीक है, उसको हाई ब्रेक नहीं कर सकता, ये राउंड नंबर है। दूसरा 48,000 का राउंड नंबर है। उसके बाद 47,500 का राउंड नंबर है। उसके बाद 47,000 का राउंड नंबर है। उसके बाद 46,500 का राउंड नंबर है। ठीक है, अब तो और नीचे आ रहा है, तो 46,000 वो भी राउंड नंबर। तो इतने राउंड नंबर है, अभी इनके पास टाइम कितना है? टाइम अब ये हफ्ता है, उसके बाद एक और है ना। तो कितनी तारीख है? 17 दो दो हफ्ते ही रख लो, 2 हफ्ते ही है। 2 हफ्तों में ये नहीं ब्रेक कर पाएगा, नहीं जा पाएगा, मुझे तो लगता है 2 हफ्तों में इतने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करके जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वी शेप रिकवरी तो ये कर नहीं पाएगा, शायद नहीं होगी। ठीक है, ये मेरा देखो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, आपका अलग हो सकता है, मार्केट हो सकता है ऊपर चला जाए, ब्रेकआउट कर दे पूरा। बट मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस इस बात से आ रहा है कि इतने राउंड नंबर मिल गए मुझे, अब ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, और मुझे मंथली कैंडल मेरे जैसा मैं चाहता हूँ वैसी ही मिलेगी, समझे? तो ये मुझे कॉन्फिडेंस चीजें देती हैं कि मैं मंथली कैंडल अगर रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं रेड एक्सपेक्ट कर रहा था ना, तो जब तक ये ऊपर खड़ा था ना, यहाँ पे प्राइस खड़ा था मतलब पिछले दिनों में, तब तक मैं थोड़ा यही था कि यार ये फिर से अगर पुल बैक छोटा सा लेकर ब्रेकआउट वगैरह कर देगा, तो ये फिर से कंटिन्यू कर देगा, और मंथली कैंडल फिर होल्ड नहीं बनेगी, तो चली जाएगी। ठीक है, उससे मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, उससे मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूंगा अपने प्लान में कि हाँ ठीक है, 3 कैंडलें भी तो ग्रीन हो ही सकती हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद फॉल आ जाएगा, फॉल तो आएगा लेकिन, है ना। तो मैं उस तरह से मूव करता, फिर अपना मॉडिफाई करता अपने प्लान को। ठीक है, क्योंकि मार्केट हम तो नहीं चला रहे। तो अब तो मुझे लग रहा है कि अब रेड कैंडल तो पक्की है इस मंथ की, क्योंकि वो नहीं जाएगी, और 2 मंथ में ग्रीन कैंडल मिल गई, तीसरे मंथ रेड कैंडल, उसके बाद तो आगे कंटिन्यूएशन होगा, तो ठीक है। तो अब मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये बहुत से इंपॉर्टेंट लेवल तोड़कर आ गया, जो कि अभी 2 हफ्तों में ब्रेक करके ऊपर निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब नहीं, अब तो बहुत सी पोजीशंस बन गई होंगी, इसमें बहुत हैवी क्वांटिटी में पोजीशंस डाउन साइड के लिए बन गई होंगी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। सो आई होप कि आपको भी चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, ये भी देखो, यहाँ पर भी ये जो पैटर्न से ब्रेकआउट करके गया था ना, इस पैटर्न का ये ब्रेकआउट फेलियर दिख रहा है। जब ब्रेकआउट फेलियर होता है, उसके बाद मार्केट काफी फास्ट फॉल कर देती है। ठीक है, तो यहाँ कहीं तक तो मुझे लग रहा है कि आ जाएगा इजीली, यहाँ पे भी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये चीज मल्टी टाइम टेस्टेड हो चुकी है। ये जो है ना, एक बार यहाँ, 2 बार, 3 बार, 4-5 बार तो ये टेस्ट हो चुका है ना ये लेवल, तो ये यहाँ पे नहीं रुकेगा। जब आगे कंटिन्यू करेगा, तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से भी इजीली फॉल कर देगा, और यहाँ कहीं तक आ सकता है। तो ये है हमारा इंटरेस्टिंग सा चार्ट पैटर्न वगैरह सब। ठीक है, हम किस तरह से प्लान करते हैं, वो सब चीजें हैं। ओके, सो थोड़ा सा बजाज फाइनेंस का बता देता हूँ। बजाज फाइनेंस का भी काफी सिंपल था। जब बजाज फाइनेंस, मैंने ये ड्रॉ करे हैं थोड़े से लेवल इसके। ठीक है, यहाँ पे काफी टाइम इसने होल्ड किया था इस जोन में। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया हुआ था कि ठीक है, उसके बाद आगे चलकर ये यहाँ से फॉल भी कर दिया, तो ये पॉइंट भी मैच कर गया मेरा यहाँ पे, तो और भी स्ट्रांग हो गया। अब यहाँ से जब इसने रिकवर किया ना, तो ये भी एक तरह से वी शेप में रिकवर कर रहा था। यहाँ से जब उठा तो वी शेप में रिकवर कर गया, हालांकि एक एक रेड कैंडल सी बना रहा है, लेकिन देखने में तो वी सी लग रही है ना, कि वी शेप में रिकवर होगा, पुल बैक सा नहीं है। ठीक, अगर यहाँ पे कोई पुल बैक सा लेकर फिर जाता, तो थोड़े अलग चीजें बन सकती थी, बट ये
एक तो वी शेप रिकवर किया, ऊपर से यहां से इतना बड़ा गैप अप, और फिर गैप अप के बाद और बड़ी ग्रीन कैंडल, ऐसे करके इसने इस लेवल को तोड़ा तो सही, लेकिन ऐसे लेवल टूटते नहीं है, ज्यादातर वो ब्रेकआउट फेलियर बन जाते हैं। तो ये थोड़े दिन होल्ड किया, क्योंकि ये वेट कर रहा था कि बाकी मार्केट कब नेगेटिव हो। इस टाइम में बाकी मार्केट भी काफी पॉजिटिव बुलिश होने की कोशिश कर रही थी। तो जैसे अब बाकी मार्केट नेगेटिव हुई, उसी तरह से ये भी बीच में फिर से अंदर आ गया, क्योंकि इतना दूर से जाकर ब्रेकआउट करके जाना बहुत मुश्किल है, नहीं होता। बहुत बड़ा अगर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, बहुत ही कुछ बड़ा ही हो जाए, तब होता है, अदरवाइज नहीं। अपसाइड के लिए तो और भी चांसेस कम है, डाउन साइड तो बहुत बड़ा हो सकता है मूव, क्योंकि पैनिक में हो सकता है कंपनी के ऊपर कुछ फ्रॉड केस लग जाए, ये वो, उनके सब लोग छोड़ जाए, तब तो कंपनी बहुत नीचे घुसती है। ठीक है। तो ये मुझे था कि ये नहीं ऊपर टेकेगा, और ये जो गैप इसने बनाया था, ये गैप फिल करेगा। ठीक है, तो ये गैप फिल करने आया हुआ है, गैप फिल कर दिया, तो और भी डीप करेक्शन कर दिया। अब सिंपल सी बात देखो, ये 2-3 दिन से पहले रेड कैंडल मिली, एक बड़ा फॉल मिला रेड कैंडल का, लास्ट दिन भी एक बड़ी रेड कैंडल मिली। ठीक है, अब अगर और नीचे खुल रहा है ना गैप डाउन, तो इतना बड़ा कंटिन्यूएशन डाउन भी नहीं कर पाएगा, जैसे बाकी मार्केट ने रिकवर किया, ये भी नीचे से रिकवर कर जाएगा थोड़ा बहुत, तो इसमें भी पुल बैक आएगा। ये पुल बैक कहां तक लेगा, ये यहाँ से नीचे से पुल बैक लेगा अपनी रेजिस्टेंस तक। इसके बाद दो रेजिस्टेंस थे, एक तो ये रेड कैंडल की क्लोजिंग, क्योंकि ये गैप था बड़ा सा, ये इस वजह से गैप था। एक तो ये रेड कैंडल का पुल बैक था क्लोजिंग का। दूसरा ये जो लास्ट इसने लो लगाया था, जहां लास्ट कैंडल की क्लोजिंग वगैरह, वो ये वाला। तो इसके पास ये दो रेजिस्टेंस थे, मेन रेजिस्टेंस, यहाँ से ये पुल बैक लेकर कंटिन्यू दोबारा करेगा। ठीक है, वो इसका सीन था। तो इसको अगर 5 मिनट में देखें तो काफी, हाँ देखो कितना अच्छा है। इसने वही देखो, पुरानी क्लोजिंग थी ना, ये गैप, यहाँ से गैप हुआ था, ये गैप अप हुआ था यहाँ से, ये इसकी पुरानी क्लोजिंग थी, मैंने वही व्हाइट लाइन ड्रॉ कर रखी वहां पे। ठीक है, तो ये देखो, ये उसी लाइन से उठा है नीचे से, उसके बाद वहां से ही उठने की कोशिश करी। इसको और छोटे टाइम में जाएंगे तो और भी अच्छा मिलेगा। देखो, ये पहली कैंडल वॉल्टिलिटी की, उसके बाद ये नीचे आने की कोशिश, फिर ऊपर जाने की। जब ये दोबारा क्रॉस कर रहा है, हमें पता है पुल बैक तो लेगा, यहाँ कहीं तक तो पुल बैक लेगा। तो ये यहाँ पे आपको एंटर करना चाहिए था, यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और ये कंटिन्यूएशन आपको ऊपर को मिलेगा पुल बैक में। जितने पॉइंट मिलते हैं उतने ले लो, जितना आपको स्पेस दिख रहा है उस हिसाब से अपने पॉइंट का प्लान करो। ठीक है, एक ले सकते हो उसमें एंट्री। ठीक है, दूसरा इसमें पुल बैक का तो इतना कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफी नीचे आकर ये स्ट्रेच हो चुका है, तो इसमें पुल बैक का डाउन साइड दोबारा कंटिन्यूएशन का ट्रेड हम नहीं प्लान करेंगे। तो इसमें ये था, ये ट्रेड आप और भी एक छोटे टाइम में देख कर लेते, क्योंकि ऑलरेडी कितना नीचे गिरा हुआ था। ऑलरेडी देखो, जब 5-4 दिनों से इतना बड़ा बड़ा फॉल हुआ होता है ना, तब हम जब और नीचे खुल जाता है ना, तब हम 1 मिनट चार्ट में आते हैं, क्योंकि 1 मिनट के चार्ट में ही अगर छोटी सी हैमर जब बड़ा सा ऐसे ग्रीन कैंडल बन गई, तो वो वहां से कंटिन्यूएशन कर देगा, वहां पे पैटर्न बनाने नहीं बैठेगा वो, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेच था। ठीक है, वहां पे 1 मिनट चार्ट में जाना चाहिए। आप हर टाइम 1 मिनट चार्ट में ना जाओ तो अच्छा है। तो इसमें देखो, इसमें कितना अच्छा है, देखो बनाए। पहली कैंडल को छोड़ो, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी वाली कैंडल होती है, इसको ज्यादा हम फिर वो नहीं देखते। ठीक है, तो इसने देखो पहले ऊपर जाने की कोशिश, फिर नीचे आया छोटे टाइम में, फिर जब यहाँ पे आपको दिख ही रहा कि ओपनिंग लेवल से नीचे नहीं जा रहा, सपोर्ट ले रहा है ना, और ट्रेंड लाइन सी ब्रेक कर रहा है, यहाँ कहीं एंट्री मारनी चाहिए, और इसी के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और एक पुल बैक का ट्रेड आपको ये प्लान करना चाहिए, ये बहुत अच्छा ट्रेड हो जाता है। ठीक है, कितने पॉइंट अगर यहाँ ब्रेकआउट से भी लेते तो भी 70-80 पॉइंट 90 पॉइंट की है। ठीक है, हम तो 60-70 पॉइंट तो मिल ही जाते इजीली, 1:2-3 तो लेते ना, अगर इसमें भी आप करते तो ये भी पुल बैक था, क्योंकि बहुत ऊपर से नीचे आ रहा था डायरेक्ट। तो ठीक है, आपको आई होप समझ आई होंगी ये चीजें थोड़ी बहुत। सो अभी थोड़े से प्लान है मेरे इस साल में। ठीक है, वीडियो वीडियो भी आएगा सब कुछ। मैं थोड़ा सा ब्रेक लेकर बैठा हूँ, थोड़ी सी चीजों में क्वालिटी कम करके ट्रेड कर रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, चीजें हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पहले बजट एक बार बजट का सेशन निकल जाए। ठीक है, वहां से फिर हम प्रॉपर मैं ट्रेड स्टार्ट करूंगा, और वीडियो भी आएगी, काफी काफी कुछ प्लान कर रहा हूँ इस मंथ। मैंने ज्यादातर प्लानिंग के लिए निकाल दिया, थोड़ी सी चीजें करने के लिए। आपको भी करना चाहिए। देखो, अगर आपको अभी तक कुछ नहीं समझ आया ना, कि प्लान कैसे करना क्या नहीं करना, चुपचाप अपनी सिंपल सी स्ट्रेटजी बनाओ, अकेले बैठकर एक स्ट्रेटजी बनाओ। स्ट्रेटजी क्या बनाओ, सिंपल स्ट्रेटजी बनाओ, कि अगर आपको पता, पहले मंथली कैंडल प्लान करो कि कैसे कैसे हो सकती है। ठीक है,
मान लो कि मुझे मंथली कैंडल बुलिश लग रही है कि ये मान लो कोई ट्रेंड लाइन थी, मान लो कि मार्केट ब्रेकआउट करने वाली है मंथली चार्ट में, ठीक है, मार्केट यहाँ पे होल्ड करके बैठी थी, नीचे से आई थी और मार्केट अब ब्रेकआउट करने वाली है यहाँ से, मुझे पता चल गया कि मंथली कैंडल ब्रेकआउट करके मंथली कैंडल ऊपर जाएगी, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी अगर मंथली कैंडल, तो मैं क्या करूंगा, मंथ में 4 हफ्ते होते, मतलब कि मुझे अब इन 4 हफ्तों की कैंडलों को समझना होगा कि 4 हफ्ते में कौन कौन सी कैसी कैसी कैंडल बन सकती है, ठीक है। अब मान लो पहला ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो ब्रेकआउट पहले हफ्ते में हो सकता है, क्योंकि अगर मंथ ओपन होते ही निकल रहा है यहाँ से, तो वो पहले हफ्ते ब्रेकआउट देगा, तो पहले हफ्ते आपको 5 दिन ट्रेड होता है ना, 5 दिन में जितने भी बाइंग के ट्रेड मिले आपको अपसाइड वो करने चाहिए, ठीक है, डाउन साइड के नहीं करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर पहला हफ्ता आपको फिर ग्रीन क्लोज मिल जाता है, तो दूसरा हफ्ता आपको फिर वहां से कंटिन्यूएशन का प्लान करना चाहिए, अगला हफ्ता फिर से कंटिन्यूएशन में जा सकता है, दूसरे हफ्ते में आपको 5 दिन ट्रेड मिलेंगे, 5 दिन ट्रेडिंग के हैं, मतलब उसमें जितने ट्रेड बाइंग साइड के होंगे वो करने चाहिए, ठीक है, डाउन साइड के छोड़ देने चाहिए, ठीक है। और तीसरा हफ्ता, अब हमें 2 हफ्ते मिल गए बहुत बड़े ग्रीन के, अब तीसरा हफ्ता हम प्रॉफिट बुकिंग या इनसाइड कैंडल प्लान कर रहे हैं, इसमें आपको 5 दिन ट्रेडिंग मिलेगी, इसमें आपको डाउन साइड ट्रेड प्लान करने चाहिए, अपसाइड नहीं, ठीक है। क्योंकि ये होल्ड कैंडल है और इसमें क्वांटिटी भी कम कर लेनी, क्योंकि मंथली कैंडल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रीन क्लोज होगी, है ना, तो मंथली ग्रीन क्लोज है तो रेड कैंडल ज्यादा नीचे नहीं आएगी, ठीक है, नीचे नहीं आएगा प्राइस ज्यादा, तो आपको इसमें क्वांटिटी कम रखनी है, 50% क्वांटिटी इसमें आप प्लान करो, सिर्फ डाउन साइड ट्रेड करना है इसमें। उसके बाद चौथा हफ्ता जो है वो आपको पता है कि अगर मंथली कैंडल ग्रीन बुलिश क्लोज करनी है पूरी, तो ये जो रेड कैंडल बनी है चौथे हफ्ते की कैंडल को या तो इसके बराबर बिल्कुल इक्वल जाकर क्लोज करना पड़ेगा, या उसके ऊपर क्लोज करेगी, ठीक है, ताकि हमारी मंथली कैंडल पूरी बुलिश दिखे। तो आपको चौथा हफ्ता फिर जो 4th वीक होगा वो आपको फिर से बुलिश प्लान करना चाहिए, इसमें 5 दिन ट्रेडिंग होगी अगर, तो आपको उसमें जितने भी बाइंग साइड के ट्रेड है वो प्लान करने चाहिए, सिंपल। बाइंग साइड ट्रेड कहां से, कोई डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, कोई साइडवेज जोन का ब्रेकआउट अपसाइड, कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अपसाइड, ठीक है, ये सब में आप एंटर मारो, इसमें ट्रेड प्लान करो और इसके वर्ड मैनेज करके क्वांटिटी मैनेज करके, ठीक है, इस तरह से आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा एक प्लान है हमारा, ठीक है, कि मंथली चार्ट को समझ के उसके वीक को हफ्तों को समझो कि कौन कौन सा हफ्ता कैसा हो सकता है, ठीक है, और उसमें किस कैसे कैसे ट्रेड हमें प्लान करने चाहिए, सिंपल। अब जैसे ये मंथ में रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, इस मंथ में जितने भी 4 हफ्ते आए, 4 हफ्तों में मैंने डाउन साइड जितने ट्रेड मुझे मिले उनको मैंने अग्रेसिवली किया है, अपसाइड वाले ट्रेडों को मैंने नहीं किया, ठीक है, अपसाइड वाले ट्रेडों को बहुत कम अगर कोई किया तो किया, नहीं तो नहीं। अब जैसे आज देख लो, हम मंथली रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, हम कैंडल सब कुछ रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट हमें जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक बीच में मुझे दिख रहा है कि ठीक है एक पहले पुल बैक आएगा ऊपर को, तो मैं पुल बैक का बाइंग का ट्रेड भी ले लूंगा, ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा रिस्क हैपेटाइट है, एक्स्ट्रा रिस्क है या कर सकते हो तो ये भी कर लो, ठीक है ना, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है, तो ये भी कर लो। तो मुझे था कि ठीक है पुल बैक के बिना तो कुछ नहीं होगा, तो पुल बैक का ट्रेड भी ले लिया, उसके बाद कंटिन्यूशन दोबारा नीचे जाएंगे वो भी ले लिया, दोनों ट्रेड कर लो, ठीक है, दोनों अपॉर्चुनिटीज है, दोनों कर लो, कोई इसमें वो नहीं है। अब मैं देखो मंथली तो सब कुछ तो रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर भी मैंने बाइंग ट्रेड भी ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी चीज नॉलेज हो गई, मैंने प्रैक्टिस कर ली, मुझे पता चल गया कि ये पुल बैक के बिना नहीं जाएगा, अब पुल बैक ऊपर को आएगा तो ठीक है, आएगा तो पता है, तो फिर ले लो, थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकर देख लो चला गया ठीक है, नहीं तो नीचे का ट्रेड तो है ही अपना मेन, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सी चीजें, आप अगर आप अगर बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चल रहे हो, अभी आपके पास लिमिटेड चीजें हैं, तो आप बाइंग साइड ये ट्रेड रहने दो, आप डाउन साइड का ही लो फिर, ठीक है, क्योंकि आपके व्यू के हिसाब से तो वही सेटल बैठ ठीक बैठ रहा है, तो वो ही ले लो, आप अप साइड का ना लो। मेरे पास थोड़ा सा था एक्स्ट्रा तो मैंने ले लिया ये ट्रेड भी, ठीक है। तो इस तरह से हम मार्केट को समझते हैं, इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।